नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल हिंदी की बात पे। लेकर हाजिर हूँ आज भाषा के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत, डी अपभ्रंश। इसका सही उत्तर है सी वैदिक संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ए पाली, बी वैदिक, सी संस्कृत। इसका सही उत्तर है बी वैदिक भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 3, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ए मागधी, बी सौरसैनी, सी ब्राह्मण, डी खस। इसका सही उत्तर है बी सौरसैनी। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 4, इसमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ए अवहट्ठ, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी पाली। इसका सही उत्तर है सी अपभ्रंश। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? ए 8, बी 16, सी 6, डी 2। इसका सही उत्तर है डी 2। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, हिंदी का प्रथम कवि राहुल साकृत्यायन किसे मानते हैं? ए पुष्पदंत, बी सरहपा, सी शालिभद्र सूरी, डी मुंज कवि। इसका सही उत्तर है बी सरहपा। सरहपा को राहुल जी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। नंबर 7, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? ए रीवा, बी भोपाल, सी रायपुर, डी इंदौर। इसका सही उत्तर है ए रीवा। रीवा को बघेली बोली का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली है? इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली है? ऑप्शन ए मथुरा, बी आगरा, सी इटावा, डी हाथरस। तो इसका सही उत्तर है सी इटावा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? ए गढ़वाली, बी नेपाली, सी कुमाऊनी और डी लहंदा। कह रहे हैं नैनीताल के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? इसका सही उत्तर है सी कुमाऊनी। कुमाऊनी जो है नैनीताल के आसपास बोली जाती है। नंबर 10 प्रश्न बढ़ते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी उर्दू, डी हिंदुस्तानी। इसका सही उत्तर है बी खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 पे 11 प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी चित्रलिपि, डी गुरमुखी लिपि। इसका सही उत्तर है बी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। प्रश्न 12, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 57, सी 52, डी 60। इसका सही उत्तर है 52। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? कह रहे हैं ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी आचार्य डॉक्टर बीजी खेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव। आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, देवनागरी लिपि में आ, यहाँ अ होगा, आ की जगह अ। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? अ की 12 खड़ी
का सुझाव किसने दिया था? इसके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी काका कालेलकर, डी तिलक। इसका सही उत्तर है सी काका कालेलकर ने इसका सुझाव दिया था अ की 12 खड़ी प्रयोग करने का। नंबर 15 पे आते हैं। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए फारसी, बी गुजराती, सी देवनागरी और डी मराठी। इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। प्रश्न 16, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ए 351 क, बी 352, सी 350, डी 349। इसका सही उत्तर है ए 351 क के अनुसार यह संविधान के हमारे हिंदी भाषा में इसको घोषित किया गया है। इसका उत्तर है 351 क। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइए। ए 30 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 14 दिसंबर या डी 30 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है, हम सभी जानते हैं हिंदी दिवस जो हमारा होता है वह ऑप्शन बी 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा, डी अपभ्रंश। तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वह अपभ्रंश भाषा से हुआ है। 19 नंबर देखते हैं प्रश्न। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी महापुराण, डी पयुमचर्यु। तो इसका सही उत्तर है डी पयुमचर्यु। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं नंबर 20। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए पैसाची, बी खस, सी नगर, नगर का होगा नागर, डी सौरसैनी। तो इसका सही उत्तर है डी सौरसैनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22। इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? ए सौरसैनी, बी मागधी, सी नागर और डी अर्धमागधी। इसका सही उत्तर है डी अर्धमागधी। अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। नंबर 23 पे आते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1952, 1955, सी 1960, डी 1976। तो राजभाषा आयोग का गठन ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर सही है बी 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है ऑप्शन ए मानक भाषा, बी संपर्क भाषा, सी राजभाषा और डी राष्ट्रभाषा। इसका सही उत्तर है ए मानक भाषा। मानक भाषा को ही परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। नंबर 25। खड़ी बोली का नाम है ए मेरठी, बी कौरवी, सी बांगरू, डी हड़ौती। तो खड़ी बोली का नाम है बी कौरवी। कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।